हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम करेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। पिछले वीडियो में हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, उसके पहले हमने टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया देखा। आपको पता होगा कि मैं स्टैटिक जीके की एक सीरीज चला रहा हूँ, तो ये वीडियो देखने के पहले मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप लोग टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया और बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो इस वीडियो की अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाएगी। नहीं देखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देख लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो समय न व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आपसे ये कहा जाए कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, व्हाट इज़ नेशनल पार्क, ये जानने के पहले इस कहने का मतलब ये है कि इससे पहले नेशनल पार्क स्टार्ट करूं, आपको पता होना चाहिए कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में जो भी संरक्षण के तरीके हैं, कंजर्वेशन के तरीके हैं, उन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। या तो आप एनिमल्स को इन सिटू कंजर्व करेंगे या तो आप एनिमल्स को एक्स सिटू कंजर्व करेंगे। तो इन सिटू और एक्स सिटू में क्या फ़र्क है, इन सितु में हम कैसे कंजर्व करते हैं, एक्स सितु में कैसे कंजर्व करते हैं, उसको देखते हैं। तो दोस्तों, इन सितु में जो जानवर होते हैं उसको उसके मूल आवास, उसकी ओरिजिनल लोकेशन में ही संरक्षण किया जाता है, संरक्षण मूल आवास में ही किया जाता है। और एक्स सितु में जो जानवर होते हैं उसको उसके मूल आवास यानी जहां वो रहता है उससे दूर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत संरक्षण उसके मूल आवास से दूर ले जाकर के किया जाता है। ये तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। तो एग्जाम्पल क्या है इन सितु का, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब इन सितु के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि इसमें जो जानवर हैं वो अपने प्राकृतिक आवास में ही रहते हैं, इसीलिए इसे इन सितु कहा जाता है। लेकिन बोटेनिकल गार्डन हो गया, ये वास्तविक उद्यान होते हैं, यानी यहाँ पर वनस्पति अर्थात पौधों का संरक्षण किया जाता है। कई बार कुछ दुर्लभ पौधों के बीज बचा कर रखे जाते हैं। और किसके माध्यम से बचा कर रखे जाते हैं, इसके लिए सीड बैंक बनाया जाता है। सीड बैंक, इसके लिए फ्रेंड्स सीड बैंक बनाया जाता है, जिससे आने वाली जो जनरेशन है, वो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनकी फूड सिक्योरिटी भी सुरक्षित की जा सके। इसके अलावा जीन बैंक भी बनाए जाते हैं एक्स सितु के लिए, जहां पे बहुत तरह के आनुवंशिक रिसर्च किए जाते हैं। जीन बैंक में बहुत तरह के आनुवंशिक रिसर्च किए जाते हैं। देखिए, एक्स सितु का मतलब होता है अपस्थाने, इन सितु का मतलब होता है स्वस्थाने। फ्रेंड्स, इन सितु का मतलब होता है स्वस्थाने, मतलब उन्हीं के स्थान पर, निवास स्थान पर उनका संरक्षण किया जाए। चिड़ियाघर है, यह भी प्राकृतिक आवास नहीं है, आर्टिफिशियल होम है। जो चिड़ियाघर होता है जिसे जू बोलते हैं, यह भी एक आर्टिफिशियल होम होता है। ये सब एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं, ये सब एक्स सितु कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। इन सितु में खर्च कम होता है, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसमें कंपेयर टू जू चिड़ियाघर कम खर्चा होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, इसमें चिड़ियाघर की अपेक्षा कम खर्चा होता है। ये आपको सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि नेशनल पार्क में प्राकृतिक आवास में हम संरक्षण करते हैं, तो इसमें सिर्फ जो खर्चा आता है वो उनका टीकाकरण हो गया और जो आदमी हम रखते हैं उसके खर्चे आते हैं। लेकिन चिड़ियाघर वगैरह में क्या है कि हम अलग से ज़मीन लेके बनाते हैं, तो उसमें खर्चा काफ़ी ज़्यादा आता है। इन सितु में क्षेत्रफल ज़्यादा होता है। इन सितु में दोस्तों क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा जानवर रखे जा सकते हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या का संरक्षण कार्य संभव है इन सितु में। बट एक्स सितु जैसे चिड़ियाघर वगैरह, तो ये छोटी जगह में बनी होती है, तो इसमें कम जानवर रखे जाते हैं, कम जनसंख्या का संरक्षण इसमें संभव होता है। अब नेशनल पार्क्स को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो आपने देखा इन सितु और एक्स सितु कंजर्वेशन क्या होता है, और जो नेशनल पार्क्स हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेशनल पार्क इन सितु कंजर्वेशन का ही एक तरीका है।
ये जान लीजिए। तो व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या है? बेसिकली नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया होता है, जो कि ज़्यादातर केस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही अपग्रेड करके बना दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही अपग्रेड करके बना दिया जाता है नेशनल पार्क को। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही नेशनल पार्क बनेगा। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अर्थात जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, अगर हमें ऐसा लगता है कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, अर्थात जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसे नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देते हैं। तो जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा होगी उसको बहुत ही ज़्यादा सशक्त तरीके से कंजर्व करना पड़ेगा, तो फिर उसको डायरेक्टली हम नेशनल पार्क दोस्तों बना देते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही नेशनल पार्क में अपग्रेड कर देते हैं। और कई बार डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी बना देते हैं। उस पर हम टाइगर रिजर्व का वीडियो बना चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों नेशनल पार्क जो होता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को फॉलो करता है। नेशनल पार्क जो होता है ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को फॉलो करता है। नेशनल पार्क इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। दे आर IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। इसके बारे में बतला चुका हूँ लेकिन फिर से बतलाऊंगा। कहने का मतलब यह है राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के तहत भारत में घोषित किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। मतलब भारत में इसी एक्ट के तहत नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। बट एक बात और ध्यान रखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लेकिन इससे पहले भी भारत में 5 नेशनल पार्क थे। देयर वेयर 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी इन इंडिया बिफोर दिस एक्ट। इस एक्ट के पहले भी भारत में 5 नेशनल पार्क थे। तो ऐसा नहीं है कि जब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया तो इसी के बाद हमने बनाना शुरू किया। इंदिरा गांधी के समय में दोस्तों ये आया था, बहुत पहले से हम नेशनल पार्क बनाते रहे थे। इनफैक्ट भारत का पहला नेशनल पार्क हैली नेशनल पार्क है। भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों हैली नेशनल पार्क है। इस हैली नेशनल पार्क है जिसको आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ 1972 में, उस समय भारत के पास ऑलरेडी कितने नेशनल पार्क थे, तो आंसर होगा 5। तो आंसर होगा दोस्तों 5। तो हमारे पास 5 नेशनल पार्क थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के पास होने के पहले ही, और जितने भी और बने हैं वो इसके बाद इसी एक्ट के तहत बने हैं, और जो पहले वाले थे वो भी इसी एक्ट के अंडर कर दिए गए 1972 के बाद। तो इस वक्त भारत में टोटल 105 नेशनल पार्क हैं। देयर आर 105 नेशनल पार्क इन इंडिया एज ऑफ मई 2020। जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक भारत में 105 नेशनल पार्क हैं। 105वां नेशनल पार्क 2018 में बना था और उसका नाम है पलापुर कुनो, जो कि मध्य प्रदेश में है। 105वां नेशनल पार्क 2018 में बना था, उसका नाम है पालपुर कुनो। अभी जब मैं नेशनल पार्क बताऊंगा 105, उसमें आप इस नेशनल पार्क को देखेंगे, वहां भी मैं इसका जिक्र करूंगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये मध्य प्रदेश में है पालपुर कुनो। ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। पालपुर कुनो नेशनल पार्क जो भारत का 105वां नेशनल पार्क है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते थे इसको। बाद में अपग्रेड करके इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया, और टोटल 105 नेशनल पार्क जो है भारत का जियोग्राफिकल एरिया का कितना एरिया कवर करते हैं, 1.23%। 1.23% एरिया ऑक्युपाई करते हैं भारत के टोटल 105 नेशनल पार्क। एक बात और ध्यान रखिए, दे आर मीन्स नेशनल पार्क IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया कहा जाता है इनको। नेशनल पार्क को हम IUCN इंटरनेशनल
यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसका मुख्यालय ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये सब मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व के वीडियो में भी बतला चुका हूँ और आपको मैं टाइगर रिजर्व के वीडियो में भी बतला चुका हूँ। तो अभी आपको फिलहाल इतना जानना है, IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया के इसको बोला जाता है नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क को हम IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है IUCN की सूची 2 में इसे सूचीबद्ध किया गया है, यानी कैटेगरी 2 में इसे कैटेगराइज किया गया है। किसको? नेशनल पार्क को। नेशनल पार्क में फ्रेंड्स, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटी और डेवलपमेंटल एक्टिविटी, नेशनल पार्क में डेवलपमेंटल एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, वानिकी, शिकार और खेती की अनुमति भी नहीं होती है। बस थोड़ा बहुत पर्यटन की अनुमति होती है, वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से। थोड़ा बहुत पर्यटन की अनुमति होती है, वो भी काफ़ी कंट्रोल्ड तरीके से फ्रेंड्स अनुमति होती है। और द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क आर वेल डिफाइंड, मीन्स नेशनल पार्क की जो बाउंड्री होती है वो या तो कांटे से घिरी होती है या तो दीवार से घिरी होती है, मतलब एक निश्चित बाउंड्री होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कोई निश्चित बाउंड्री नहीं होती है। पिछले वीडियो में मैं आपको बतला चुका हूं। ओनली माइल्ड टूरिज्म इज अलाउडेड एंड दैट टू मच रेगुलेटेड, और उसका भी अच्छे से रेगुलेशन होता है, नियामक होता है। अब हम देखते हैं नेशनल पार्क के बारे में कंसेप्चुअली जानने के लिए बस इतना ही था। अब स्टेट वाइज देखेंगे सारे नेशनल पार्क। और अगर आपको नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में रिलेशन देखना है तो बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड्स। एक को कोर एरिया बोलते हैं, दूसरे को बफर एरिया बोलते हैं और तीसरे को ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। तो नेशनल पार्क अगर बायोस्फीयर रिजर्व में बनाए जाएंगे तो वो कोर एरिया में बनाए जाते हैं। इसको मैं आपको पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। अब हम स्टेट वाइज देखेंगे नेशनल पार्क। ये आपसे एग्जाम में केवल इतना ही पूछेगा कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है, और किसी नेशनल पार्क में कुछ महत्वपूर्ण पशु एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में भी पूछता है। जैसे एक सिंग वाला गंडा कहाँ पाया जाता है, एशियाटिक लायन किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जहाँ जो जरूरी होगा उसको मैं वहीं पर बताऊंगा। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसको वहीं पर नोट कर लीजिएगा, अलग से कुछ नहीं बताया जाएगा। तो नेशनल पार्क्स इन उत्तराखंड भारत का एक राज्य है। उसका नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो पहला नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, कुल देखिए 6 नेशनल पार्क हैं। मैं बारी बारी से बतलाता हूँ। राजाजी नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। और ये राजाजी, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? सी राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, सी राजगोपालचारी, महात्मा गांधी के काफ़ी करीब थे ये। अब दूसरा नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह भी एक टाइगर रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व वाला वीडियो आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जब भी हम किसी एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं तो या तो नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं या तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित करते हैं। ऐसे भी टाइगर रिजर्व हम बना सकते हैं अगर वहां पे टाइगर है और वो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं हुआ है तो। और ये प्रोजेक्ट टाइगर भारत में 1973 से स्टार्ट हुआ था, 1973 से। और इसके ठीक 1 साल पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया था। और ये सब आपको टाइगर रिजर्व वाले वीडियो में मिल जाएगा। इसका नाम, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम ब्रिटिश टाइगर शिकारी थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला जो नेशनल पार्क है इसका नाम है गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क से भागीरथी नदी निकलती है। जब भागीरथी गंगोत्री से निकलती है तो उसे भागीरथी बोलते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर मिल जाते हैं, उसके बाद इसे गंगा बोला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री को गंगा नदी का मूल स्थान माना जाता है। एक बात और जान लीजिए, कस्तूरी हिरण, मस्क डियर यहाँ पर पाए जाते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में। और यही मस्क डियर स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का। मैं प्रत्येक राज्यों के स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, फिर भी जो जरूरी है वो यहीं पर मैं बतला दे रहा हूं। अगला है
गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, इसका नाम है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। यह फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड को हिंदी में हिम तेंदुआ या बर्फीला तेंदुआ कहते हैं। तेंदुआ, टाइगर, लायन में यही अंतर होता है, तीनों गरजते हैं, तेंदुआ, लायन और टाइगर। केवल जो बर्फीला तेंदुआ होता है वो गर्जन नहीं करता है। इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था, जो उत्तर प्रदेश के प्रथम सीएम थे। चूंकि उत्तराखंड की बात हो रही है, एक बात और बता दूं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर ही एक राज्य बना है और स्वतंत्रता सेनानी भी थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला है दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, हिंदी में इसे फूलों की घाटी नेशनल पार्क बोलते हैं। यह यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं यूनेस्को के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि भारत के कितने साइट यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, टेंजिबल साइट क्या होता है, इनटेंजिबल साइट क्या होता है, यूनेस्को कितनी कैटेगरी में जो है धरोहर स्थलों को बांटा है, टेंजिबल, इनटेंजिबल की और कोई कैटेगरी है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नंदा देवी, इट इज आल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नंदा देवी नेशनल पार्क भी। और नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड में दोस्तों यूनेस्को की 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की, और एक नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। तो उत्तराखंड में 2 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इंडिया में टोटल 38 है, उस पर हम अलग वीडियो बनाएंगे, तब चर्चा करेंगे। अब आते हैं नेशनल पार्क्स इन पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? एक है गोरुमारा नेशनल पार्क, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह फेमस है राइनो के लिए, वन हॉर्न राइनो के लिए नहीं, ध्यान दीजिएगा। राइनो मीन्स होता है गैंडा, वन हॉर्न राइनो मीन्स होता है एक सिंग वाला गैंडा, और एक सिंग वाले गैंडे के लिए जो नेशनल पार्क फेमस है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ पर गोरुमारा नेशनल पार्क राइनो के लिए फेमस है। यह हिमालय की तलहटी के अर्श क्षेत्र में के अंतर्गत आता है गोरुमारा। अगला नेशनल पार्क है जल्दापारा। 6 नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में ही है। जल्दापारा यह भी राइनो के लिए फेमस है, यानी गैंडे के लिए फेमस है। यह टोरसा नदी के तट पर स्थित है। जल्दापारा कहाँ पर है? यह टोरसा रिवर के तट पर स्थित है। इसे 2014 में बनाया गया था। यह भारत का 104वां नेशनल पार्क है। भारत का 105वां नेशनल पार्क कौन सा है? पालपुर कूनो, जिसे 2018 में बनाया गया था। पालपुर कूनो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन 104वां नेशनल पार्क मीन्स 2014 में 104वां नेशनल पार्क बना और 2015 में 105वां नेशनल पार्क बना। और वर्तमान समय में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भारत में टोटल 105 ही नेशनल पार्क हैं। यानी जल्दापारा 2014 में बना और 2015 में पालपुर कूनो बना, जो कि मध्य प्रदेश में है। जल्दापारा कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। इसके बाद नीरा नेशनल पार्क, नियोरा नेशनल पार्क भी इसे बोलते हैं, नियोरा वैली, नियोरा घाटी नेशनल पार्क। यह है कालीपोंग जिले में स्थित है। पश्चिम बंगाल के कालीपोंग जिले में स्थित है। अगला नेशनल पार्क है बक्सा भी कुछ लोग इसे पढ़ते हैं। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क सुंदरबन नेशनल पार्क है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरी ट्री के नाम पर इसका नाम सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन टाइगर रिजर्व, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पड़ा था। और यह मैंग्रोव के फॉरेस्ट के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि मैंग्रोव का सबसे बड़ा वन यहीं पर पाया जाता है। सिंगलीला नेशनल पार्क, यह दार्जिलिंग में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक जिला है। यह यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर एक पर्वत की चोटी है जिसको बोलते हैं हम सैंड काफू बोल लीजिए आप, सैंड काफू पर्वत की चोटी बोला जाता है। इस चोटी तक जाने के लिए जो ट्रैकिंग होती है वो सिंगई लीला के थ्रू ही की जाती है। मतलब सिंगई लीला नेशनल पार्क के द्वारा ही उसकी ट्रैकिंग की जाती है सैंडाकफू पर्वत चोटी तक पहुंचने के लिए। अब देखते हैं नेशनल पार्क्स इन तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है? 5 है दोस्तों। एक है मुकुर्ती, यह केवल यहाँ पर नीलगिरी तहर मुकुर्ती में पाया जाता है। और इस नेशनल पार्क को नीलगिरी तहर पशु को बचाने के लिए ही बनाया गया था।
इट वॉज मेड ओनली टू सेव नीलगिरी तहर, और ये नीलगिरी तहर स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। और पहले इसे नीलगिरी तहर नेशनल पार्क बोलते थे, पहले इसे नीलगिरी तहर नेशनल पार्क बोलते थे, अब इसे मुकुर्ती नेशनल पार्क बोलते हैं। जब इसे मुकुर्ती नेशनल पार्क बोलते हैं दोस्तों। यह पश्चिमी घाटों में स्थित है, या कहाँ पे? इट लाई इन वेस्टर्न घाट, सो इट कैन बी सेड दैट इट इज पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट कहा जा सकता है मुकुर्ती को। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, जो पश्चिमी घाट है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चूंकि मुकुर्ती नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम नीलगिरी तहर नेशनल पार्क था, तो मुकुर्ती नेशनल पार्क को बनाया क्यों गया था? नीलगिरी तहर जानवर को बचाने के लिए ही इसे बनाया गया था। तो मुकुर्ती नेशनल पार्क वेस्टर्न घाट का पार्ट है, तो वेस्टर्न घाट अगर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो मुकुर्ती भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर? मन्नार की खाड़ी, अगला है गल्फ ऑफ मन्नार। यह कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच में यह मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पर इसका एक मराइन एनिमल है दोस्तों, एक मराइन एनिमल है, इसे बोलते हैं डुगोंग। डुगोंग, इसे सी काऊ, समुद्री गाय भी कहते हैं। डुगोंग को समुद्री गाय भी कहते हैं। आपसे पूछेगा डुगोंग कहाँ पाया जाता है या किस नेशनल पार्क में, तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में डुगोंग पाया जाता है। मैंग्रोव भी यहाँ पाए जाते हैं, मैंग्रोव भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से नहीं समझ रहे होंगे मैंग्रोव वास्तव में है क्या। अब गुंडई नहीं बोलेंगे, गुंडी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो चेन्नई, जस्ट चेन्नई में ही है ये गुंडी नेशनल पार्क। और एक है दोस्तों मद्दुमलाई, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। और एक है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसके दो नाम है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क और अन्नामलाई नेशनल पार्क। यह एक टाइगर रिजर्व भी है। आते हैं अगले स्टेट पर। अगला स्टेट है दोस्तों तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। अब इसमें कौन कौन सा है? कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। इसका नाम कासू ब्रह्मानंद रेड्डी के नाम पर रखा गया है। अब कासू ब्रह्मानंद रेड्डी कौन थे? 3 बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वो भी तब 3 बार मुख्यमंत्री थे जब आंध्र प्रदेश अविभाजित था, अर्थात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन नहीं हुआ था। तो इन्हीं के नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। अगला है दोस्तों महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। इसमें ब्लैक बक पाया जाता है, काला हिरण, ब्लैक बक पाया जाता है। और ये ब्लैक बक दोस्तों स्टेट एनिमल है पंजाब का, हरियाणा का और आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है, ध्यान दीजिएगा। ये नेशनल पार्क है स्थित तेलंगाना में, लेकिन ये ब्लैक बक जो स्टेट एनिमल है वो कहाँ का है? पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश का। और इसका नाम महावीर भगवान के नाम पर रखा गया है, जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी या महावीर भगवान। उन्हीं के नाम पर इसका नाम महावीर हरिना वन स्थली रखा गया है। अगला है दोस्तों मुरुगवानी या मृगवाणी बोलते हैं। अगर हम तेलंगाना की लैंग्वेज में बोले तो मुरुगवानी, और हिंदी में बोले तो मृगवाणी। और मृग मतलब होता है हिरण। तो यहाँ पर दोस्तों फेमस फॉर स्पॉटेड डियर, जिसे हम चित्तल बोलते हैं, यह भी एक प्रकार का हिरण है चित्तल। ये धब्बेदार हिरण होता है दोस्तों, चित्तीदार हिरण इसे बोलते हैं। इसका नाम है चीतल, चीतल के मान लीजिए चीतल यहाँ पर 400 से ज़्यादा चीतल टाइप के हिरण पाए जाते हैं यहाँ मृगवाणी नेशनल पार्क में। कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। अगला है दोस्तों राजस्थान में एक नेशनल पार्क है डेजर्ट नेशनल पार्क। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था डेजर्ट नेशनल पार्क, हिंदी में इसे रेगिस्तान नेशनल पार्क बोलेंगे, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान। यह फेमस है। यह इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, मतलब गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं। ये आजकल मान लीजिए भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है केवल 100 से भी कम बचे हुए हैं, 100 से भी कम इनकी संख्या हो गई है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है राजस्थान का एक नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क, हिंदी में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, इट इज आल्सो अ टाइगर रिजर्व। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, यह रणथंभौर नेशनल पार्क भी है और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। केवलादेव घाना, केवलादेव घाना यह यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इसका पहले नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी, मतलब भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य इसका नाम था, तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को चेंज करके अपग्रेड करके बना दिया गया केवलादेव घाना नेशनल पार्क। एक और नेशनल पार्क है सरिस्का, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं कि सरिस्का नेशनल पार्क एक प्रकार का टाइगर रिजर्व भी है। अब महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क हम देखेंगे। महाराष्ट्र में दोस्तों कुल 6 नेशनल पार्क हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, यह मुंबई में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई में, बोरीवली मुंबई, बोरीवली मुंबई। और एक नेशनल पार्क है चंदौली नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा, चंदौली उत्तर प्रदेश का एक जिला है, तो उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी इसको पढ़ रहे होंगे वो चंदौली नेशनल पार्क ना समझे। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। चंदौली उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन यहाँ चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला नेशनल पार्क है दोस्तों तड़ोबा, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, तड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व इस टाइगर रिजर्व का नाम है जो महाराष्ट्र में है। अब एक है गुगामल नेशनल पार्क, अगला है नावेगांव नेशनल पार्क, और एक है पेंच नेशनल पार्क। यह वही नेशनल पार्क है दोस्तों जहां से रुडयार्ड किपलिंग को प्रेरणा मिली थी कि वो जंगल बुक लिखें। उसको ऑस्कर भी मिल चुका है। तो ये आपको दिमाग में आ रहा होगा कि पेंच नेशनल पार्क मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, वो तो मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल मध्य प्रदेश में है। अभी इसके बारे में आप ध्यान से सुनिए। पेंच नेशनल पार्क को जवाहर नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे था, मतलब कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में था, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में था। और पेंच का जो हिस्सा महाराष्ट्र में है उसे पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क बोलते हैं। पेंच नेशनल पार्क का जो हिस्सा महाराष्ट्र में है उसे पेंच जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क बोलते हैं। क्लियर? और पेंच का जो प्रमुख भाग है, मतलब अगर इतना बड़ा पेंच है तो थोड़ा सा महाराष्ट्र में है और ये वाला एरिया पूरा मध्य प्रदेश में है। तो पेंच का जो मध्य प्रदेश वाला भाग है उसे इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। अभी महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क स्थित है। पेंच नाम से 2 नेशनल पार्क हैं। आप ये समझिए कि पेंच जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं अगले नेशनल पार्क पे। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा पेंच के बारे में आपको। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, ऐसे तो कहा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 11 हैं, लेकिन मुझे 11 मिला नहीं, मैं 10 आपको बतलाऊंगा। कुछ कंफ्यूजन है मुझको भी इसमें, लेकिन 10 जो बताऊंगा वो क्लियर है, ये समझ लीजिए। अगर पूछे भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क बारहसिंघा के लिए ये फेमस है दोस्तों। बारहसिंघा जिसे स्वैम्प डियर बोलते हैं, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र स्थान है जहां पर बारहसिंघा पाया जाता है। और एक बात और जानिए, भूर सिंह शुभंकर भी, इसी बारहसिंघा के ऊपर भूर सिंह नाम का एक शुभंकर भी बनाया गया है मध्य प्रदेश में। अगला नेशनल पार्क है दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, दूसरा हो गया। तीसरा वन विहार नेशनल पार्क। चौथा सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा का नाम सतपुड़ा क्यों पड़ा? क्योंकि 7 पर्वत की चोटियों को मिला के सतपुड़ा कहते हैं, तो सत मतलब होता है 7। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच, देखिए मैंने अभी आपको बतलाया, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और जवाहरलाल नेहरू पेंच नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। फोसल नेशनल पार्क, जिसे हिंदी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। संजय नेशनल पार्क, फ्रेंड्स, संजय नेशनल पार्क,
संजय नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। इसका वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में चला गया, संजय नेशनल पार्क का वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में चला गया, उसको अब बनाया गया है, उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पन्ना। माधव नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और भारत का 105वां नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है, इसका नाम है पालपुर कूनो। पालपुर कूनो जिसे 2018 में बनाया गया था। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेता है क्योंकि 105वां है ये दोस्त, और जल्दापारा 104 है, 105वां है। अब कुछ नेशनल पार्क देते हैं जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के, चूंकि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब अलग अलग हो गया है, अब ये राज्य नहीं रह गया है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, और लद्दाख भी एक यूनियन टेरिटरी है। पहले जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक में हुआ करता था तो यहाँ पर 4 नेशनल पार्क थे। कितने थे दोस्तों? 4 थे। अब उनमें से एक लद्दाख में ये चला गया है। तो पहला नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, यह लद्दाख में अब चला गया है। तो कहेंगे हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है। इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क। आप कमेंट में बताइए भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। पिछले वीडियो में मैं बताना भूल गया था भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए कि कुछ प्रश्न आपके दिमाग में स्वतः उत्पन्न होने चाहिए। तो आप बताइए भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क तो मैंने बता दिया, हेमिस नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। एरिया वाइज, क्षेत्रफल में पूछ रहा हूं। अगला नेशनल पार्क है दोस्तों डचीगम, जिसे आप दाचीगम या डचीगम बोलते हैं। यह हंगुल के लिए फेमस है। और हंगुल क्या है? स्टेट एनिमल है जम्मू कश्मीर का। ये जम्मू कश्मीर में है, ध्यान दीजिए। ये हेमिस केवल लद्दाख में है, बाकी तीनों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। हंगुल जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है। हंगुल को बचाने के लिए ही एक वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया था, जिसे बोलते थे ट्राल वन्य जीव अभ्यारण्य। ट्राल वन्य जीव अभ्यारण्य, ट्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है हंगुल को ही बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में। अगला है दोस्तों सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क का एक और नाम है सलीम अली नेशनल पार्क। डॉक्टर सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। डॉक्टर सलीम अली दोस्तों पक्षी वैज्ञानिक थे। तो डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, लेकिन डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी, पक्षी विहार मीन्स बर्ड सेंचुरी, गोवा में स्थित है। ये इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। सलीम अली नाम सुनते ही ये जम्मू कश्मीर मार देते हैं, टिक कर देते हैं, क्योंकि सलीम अली जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले थे। लेकिन जब डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? गोवा में है। अ पर्सन हु स्टडी इट बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। एक आदमी जो पक्षियों का अध्ययन करता है, पक्षियों का अध्ययन जो करता है, उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाता है। यानी डॉक्टर सलीम अली ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे इंडिया के। अब अगला है किश्तवाड़। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अगला देखते हैं नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ नेशनल पार्क देखेंगे, दोनों मिलाकर के कुल 5 हमको देखना है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क। गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको मैंने पहले बताया छत्तीसगढ़ का, यह एक टाइगर रिजर्व भी है, पहले ये जान लीजिए। और संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अभी मैंने बतलाया, वीडियो को बैक करके आप देखेंगे, पॉज करके बैक जाएंगे, देखेंगे आपको मध्य प्रदेश में मैंने बताया था संजय नेशनल पार्क। और वहीं पर ये बताया था कि वो हिस्सा जो छत्तीसगढ़ में चला गया, अब वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क बन गया है छत्तीसगढ़ में। बस यही मुझे बतलाना था। अगला है दोस्तों कांगेर घाटी। कांगेर घाटी नेशनल पार्क, यह भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कांगेर इज द नेम ऑफ रिवर। नदी के नाम पर एक नदी है छत्तीसगढ़ में जिसका नाम है कांगेर रिवर, उसी के नाम पर इसका नाम कांगेर वैली नेशनल पार्क पड़ा है। अगला नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क, यह भी छत्तीसगढ़ में है। इस नेशनल पार्क को हम कुटरू नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला नेशनल पार्क है दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क, उड़ीसा में है। ये भी इट इज आल्सो टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। अब एक नेशनल पार्क और है उड़ीसा में, भितरकनिका। तो उड़ीसा में कुल 2 है, तो छत्तीसगढ़ में 3 है। भितरकनिका
नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है, सिमलीपाल भी उड़ीसा में। उड़ीसा में 2 ही हैं नेशनल पार्क, कौन कौन से? भितरकनिका और उड़ीसा। यह फेमस है दोस्तों साल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए, यानी खारे पानी का मगरमच्छ भितरकनिका नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब आते हैं अंडमान और निकोबार के कुछ नेशनल पार्क हम देखेंगे, मतलब नेशनल पार्क जो अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार में दोस्तों कुल 9 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। पहला है कैंपल बे नेशनल पार्क, कैंपल बे। दूसरा है दोस्तों गैलाथिया नेशनल पार्क, गैलाथिया बे नेशनल पार्क। एक चीज ध्यान दीजिए, जहां जहां भी द्वीप लगा हो, जहां जहां भी बे लगा हो, कैंपल बे, गैलाथिया बे, ये कहाँ पे है? सब अंडमान और निकोबार में है। और आप जानते हैं अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, बहुत बड़ा द्वीप समूह है भारत का। अभी आते हैं उस पर। अगला है दोस्तों महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। इसे वांडूर नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, वांडूर। और एक दोस्तों माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पर है, रानी झांसी मरीन। अब सैंडल पीक, आप जानते हैं कि एकमात्र ज्वालामुखी है जो सैंडल पीक में स्थित है, भारत का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी आप कहेंगे, अंडमान निकोबार के सैंडल पीक में है। तो ये सैंडल पीक स्पष्ट हो गया होगा, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया 9 में से 2 में बे लगा हुआ है, मीन्स कैंपल बे और गैलाथिया बे, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। और जो लास्ट के 3 हैं वहाँ पर आइलैंड लगा हुआ है। उत्तर बंटन बोलिए या बटन बोलिए, उत्तर बटन द्वीप नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, मीन नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो नॉर्थ, मिडिल और साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये सब अंडमान एंड निकोबार में है। हिंदी में इसे कहेंगे उत्तर बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। असम के कुछ नेशनल पार्क देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। असम काफी बार एग्जाम में आता है ये। राजीव गांधी नेशनल पार्क, और राजीव गांधी नेशनल पार्क को हम ओरंग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। यह एक टाइगर रिजर्व भी है, कहाँ पे है? असम में है। एक फेमस है दोस्तों ये मानस नेशनल पार्क, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। मानस के बारे में आपको पिछले वीडियो में बतला चुका हूँ। 3 वीडियो देखना आपके लिए आवश्यक है। पिछला एक टाइगर रिजर्व वाला, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व वाला, उसके बाद ये नेशनल पार्क वाला, तब तीनों क्लियर हो पाएगा। और इसके बाद जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बनाऊंगा, उसके बाद मैं एलिफेंट रिजर्व का वीडियो बनाऊंगा। तो ये सब जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत घोषित किए जाते हैं। नामेरी नेशनल पार्क, यह भी एक टाइगर रिजर्व है। नामेरी। काजीरंगा नेशनल पार्क, यह भी एक टाइगर रिजर्व है। फेमस है 1 हॉर्न राइनो के लिए। वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था राइनो के लिए भी कुछ नेशनल पार्क फेमस हैं, लेकिन 1 हॉर्न राइनो, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा, जो कि असम में स्थित है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, पेट क्वेश्चन है एग्जाम का, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर लीजिए। 1 हॉर्न राइनो, एक सींग वाला गैंडा, किस नेशनल पार्क में पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है? तो असम राज्य में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। यह स्टेट एनिमल है असम का, असम का राजकीय पशु भी है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना काजीरंगा और असम है। जितना काजीरंगा और असम है दोस्तों, उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है दोस्तों, कुछ नेशनल पार्क देखें हम त्रिपुरा के। त्रिपुरा में केवल 2 ही हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, क्लाउडेड लेपर्ड जो स्टेट एनिमल है वो कहाँ का स्टेट एनिमल है? मेघालय का है। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का स्टेट एनिमल है। लेकिन क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड। काफ़ी बार इसकी हिंदी बतला चुका हूँ, क्लाउडेड लेपर्ड की हिंदी बतला चुका हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, लेपर्ड भी बोलते हैं, लियोपर्ड भी बोलते हैं, जो आप पढ़ लीजिए। क्लाउडेड लेपर्ड मेघालय का स्टेट एनिमल है। बिसोन या बाइसन, जो पढ़ लीजिए आप। इसका एक नाम और है राजबारी नेशनल पार्क या बाइसन नेशनल पार्क। राजबारी नेशनल पार्क का इनफैक्ट मैं बताऊं, पुराना नाम बिसन नेशनल पार्क था।
और इसका पुराना नाम बिसन नेशनल पार्क क्यों था? क्योंकि यहाँ पर एक एनिमल पाया जाता है जिसका नाम है बिसन। बिसन या बाइसन, हिंदी में बाइसन लिखा होता है, इंग्लिश में सही से पढ़ेंगे तो बिसन होगा। तो इसका पुराना नाम बाइसन था। इस समय राजबाड़ी नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में दो हैं, क्लाउडेड लिपर्ड और बिसन। तो बिसन नहीं पढ़ेंगे आप, बाइसन भी नहीं पढ़ेंगे आप, राजबाड़ी पढ़ेंगे। बाइसन पुराना नाम है। अगला है दोस्तों सिक्किम। सिक्किम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। सिक्किम के कुछ नहीं, केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई दोस्तों आपको पिछले कई बार बता चुका हूँ, 8,598 मीटर है। 8,598 मीटर है इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। K2 उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, उसके बाद ये कंचनजंगा आता है। K2 भारत वाले भारत में मानते हैं, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में मानते हैं। विवादित स्थल है, इसीलिए हम K2 को भारत की सर्वोच्च चोटी नहीं बता रहे हैं, हम कंचनजंगा को बता रहे हैं। अगर विवादित को छोड़ दिया जाए तो, अगर उसे भारत में कंसीडर किया जाए तो K2 भारत की सर्वोच्चतम चोटी है। अब कुछ नेशनल पार्क देखेंगे। नागालैंड और मणिपुर का। नागालैंड और मणिपुर का, एक नागालैंड में है, एक मणिपुर में है। मणिपुर में है दोस्तों किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क यह बिष्णुपुर जिले में स्थित है। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। जिला वगैरह आपसे नहीं पूछेगा। या इसके बारे में सबसे बड़ी बात है, किबुल लामजाओ मणिपुर में एक ही नेशनल पार्क है, ये ध्यान दीजिए आप। और जो नेशनल पार्क मणिपुर में, उसका नाम किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और वह भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह लोकटक झील भी मणिपुर में है, आपको पता है। लोकटक झील के पास ही यह नेशनल पार्क है। यहाँ तैरने वाली एक वनस्पति भी पाई जाती है जिसका नाम है दोस्तों फुमड़ी। तैरने वाली एक वनस्पति भी यहाँ पाई जाती है जिसका इसी नेशनल पार्क में, चूंकि यह भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है और मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर में केवल यही एक नेशनल पार्क स्थित है। अगला है दोस्तों इटांकी। इटांकी कहाँ पे है? यह नागालैंड में है। नागालैंड के पेरेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। पेरेन डिस्ट्रिक्ट में यह नागालैंड के स्थित है। अब कुछ नेशनल पार्क देखेंगे हम दोस्तों मेघालय के। कुछ नहीं, केवल दो ही हैं। नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक का नाम नोकरेक क्यों पड़ा? क्योंकि आपको पता है मेघालय में गारो की हिल्स हैं, खासी की हिल्स हैं और जैंतिया की हिल्स हैं। जो वेस्टर्न गारो है, वेस्टर्न गारो में एक पीक है, उसका नाम है नोकरेक। वेस्टर्न गारो का सबसे ऊंचा पीक नोकरेक है, उसी के नाम पे इसका नाम नोकरेक नेशनल पार्क पड़ा है। एक नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में यह नेशनल पार्क स्थित है। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में ही नेशनल पार्क बनाए जाते हैं और यह गारो हिल्स में स्थित है। अगला है दोस्तों बाल पखरम नेशनल पार्क। बाल पखरम नेशनल पार्क यह भी गारो हिल्स में ही स्थित है। गारो हिल्स, 3 हिल्स हैं फेमस मेघालय की, गारो पहला, दूसरा खासी और तीसरी जैंतिया। अब नेशनल पार्क देखेंगे हम केरला के। केरल में कुल 6 नेशनल पार्क है दोस्तों। तो यहाँ पर देख जिस प्रकार मैंने आपको बताया था, जहाँ पे आइलैंड या द्वीप आ जाए और बे आ जाए वो अंडमान और निकोबार में स्थित नेशनल पार्क है, उसी प्रकार से जहाँ पर दोस्तों 16 आ जाएगा, समझ लीजिएगा वो केरल का नेशनल पार्क है। तो अभी आएगा 16। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, हिंदी में कहें तो मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। एराविकुलम नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है और पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार ये एग्जाम में आता है। अब 16 नाम से 3 है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मथिकट्टन 16 नेशनल पार्क केरल में है। अन्नईमुडी नेशनल पार्क, अन्नईमुडी सोडा नेशनल पार्क केरल में है। और पम्बादम 16 नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। तो 16 नाम से नेशनल पार्क जहाँ पर आ जाए वो केरल में आप लगाइएगा। पेरियार आपको याद ही रखना है। और बे और आइलैंड नाम से नेशनल पार्क जहाँ पर आ जाए वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेशनल पार्क कुछ देखेंगे हम कर्नाटका के। कर्नाटका में 5 हैं टोटल। अंसी नेशनल पार्क,
डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व भी यहीं पर स्थित है। टाइगर रिजर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था डंडेली अंसी। तो टाइगर रिजर्व का नाम डंडेली अंसी रखा गया है, बल्कि नेशनल पार्क का नाम अंसी नेशनल पार्क रखा गया है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं कि नेशनल पार्क जो होता है वह इन सिटू कंजर्वेशन का एक मेथड है, और कंजर्वेशन हम दो तरीके से करते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। क्लियर। अगला नेशनल पार्क है दोस्तों कर्नाटक में बर्नेघट्टा। बर्नेघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे है? कर्नाटक में है। बांदीपुर और अंसी, ये दोनों आपको याद रखना है, बांदीपुर, अंसी और नागरहोल, ये याद रखना है। बर्नेघट्टा उतना एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन अंसी, बांदीपुर और नागरहोल एग्जाम में रिपीटिवली पूछा जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को हम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। नागरहोल एक टाइगर रिजर्व भी है। कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख भी कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? तो ये भी कर्नाटक में ही है। अब देखेंगे हम कुछ नेशनल पार्क हरियाणा के, गुजरात के। तो हरियाणा के नेशनल पार्क देखते हैं, दो नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर एक जिला भी है उत्तर प्रदेश में, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है और फेमस है ये नेशनल पार्क पक्षियों के लिए। और एक नेशनल पार्क है दोस्तों कालेसर नेशनल पार्क। कालेसर नेशनल पार्क भी हरियाणा में स्थित है। गुजरात के नेशनल पार्क देखते हैं। गुजरात में कुल 4 नेशनल पार्क हैं। मरीन नेशनल पार्क, जिसे गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, अर्थी कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क भी इसे बोला जाता है। कच्छ की खाड़ी नेशनल पार्क गुजरात में है। मरीन नेशनल पार्क भी गुजरात में है। दोनों नाम से ये फेमस है। बस वंसदा नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है। और एक बात जान लीजिए, फेमस है एशियाटिक लायन के लिए, क्योंकि दुनिया में एशियाई लायन केवल और केवल गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही पाए जाते हैं। केवल गिर। आपसे एग्जाम में पूछेगा एशियाटिक लायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? काला हिरण। ब्लैक बक नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है, और इसका एक नाम और है वेलवदर नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क बोलिए या वेलवदर नेशनल पार्क बोलिए, दोनों एक ही बात है। अब कुछ नेशनल पार्क हम देखेंगे बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के। ध्यान दीजिए, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में दोस्तों केवल एक नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में केवल एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व 3 है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो नेशनल पार्क है वो केवल एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। वाल्मीकि, बिहार में भी केवल एक ही है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और यह एक टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा भी एक टाइगर रिजर्व है। और बेतला झारखंड में है, यह पलामू टाइगर रिजर्व के पास है। झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है दोस्तों, पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व के पास ही है बेतला टाइगर रिजर्व, झारखंड में स्थित है। कुछ नेशनल पार्क हम देखेंगे मिजोरम के, कुछ नहीं 2 ही हैं। एक का नाम है मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। और अगला नेशनल पार्क है दोस्तों फवंगपुई नेशनल पार्क। फवंगपुई नेशनल पार्क को हम ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोलते हैं, या ये कहिए फवंगपुई नेशनल पार्क ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से भी फेमस है। गोवा में केवल एक नेशनल पार्क है, मोलेम नेशनल पार्क। इसका नाम दोस्तों भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका नाम भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भी है, इसका दूसरा नाम। इसको महावीर वनास्थली के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, वो तेलंगाना में स्थित है। वह भी एक प्रकार का नेशनल पार्क है, एक प्रकार का नहीं, एक नेशनल पार्क है, लेकिन उसका नाम दोस्तों महावीर वनस्थली नेशनल पार्क है, और इसका नाम महावीर नेशनल पार्क है। अगर वनस्थली, महावीर भगवान जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे या तीर्थंकर थे, तो भगवान महावीर के नाम पर 2 नेशनल पार्क भारत में हैं। एक तेलंगाना में है, दूसरा गोवा में है, लेकिन जो तेलंगाना में है उसमें उसका नाम है महावीर वनस्थली नेशनल पार्क, और जो गोवा में है केवल भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो भगवान महावीर केवल महावीर नेशनल पार्क आ जाए तो गोवा में, महावीर वनास्थली नेशनल पार्क आ जाए तो तेलंगाना में। क्लियर।
अब कुछ नेशनल पार्क देखेंगे हम अरुणाचल प्रदेश के। 2 हैं, मोलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, यह एक टाइगर रिजर्व भी है। पिछले वीडियो मतलब टाइगर रिजर्व वाले वीडियो में। इनफैक्ट जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो या तो किसी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है या तो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत में नेशनल टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। फॉरेस्ट्री एक्ट 1980 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। ये सब चीज़ें पर्यावरण से रिलेटेड हैं, आपको ध्यान में रहनी चाहिए, आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश हो गया दोस्तों। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क का ही नाम रामेश्वरम नेशनल पार्क है। पापीकोडा नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो वेंकटेश्वर भगवान का ही मंदिर है। टेम्पल्स ऑफ इंडिया वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था। अपने स्टैटिक जीके के टेम्पल्स ऑफ इंडिया वाले वीडियो मैंने बतलाया था, अगर आपको देखना होगा तो उसको आप देख सकते हैं। नेशनल पार्क्स अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कुछ। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली है। साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वैली नाम से 3-4 नेशनल पार्क है, तो आपको क्लियर करते हुए चलना है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इंद्रकिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिम्बलबारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है और फेमस है स्नो लेपर्ड के लिए। स्नो लेपर्ड मीन्स हिम तेंदुआ या बर्फीले तेंदुए। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ, टाइगर, लायन में ये फर्क होता है कि टाइगर, लायन और जो तेंदुआ होते हैं वो गर्जना करते हैं, गरजते हैं, लेकिन जो स्नो लेपर्ड होता है ये शांत रहता है। मीन्स बर्फीला तेंदुआ शांत रहता है। अगला है दोस्तों खीरगंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट कवरेज ऑन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो आपने देखा 105 के 105 नेशनल पार्क मैंने बता दिया। 105वां कौन सा है, 104वां कौन सा है, और भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, हेमिस नेशनल पार्क। और एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था और छोड़ रहा हूं कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे नोटिफिकेशन के जरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।